मैं ही ओम हूं और मैं ही नाद ब्रह्म भी हूं। शिव के मुख से फूटा पहला स्वर भी मैं ही हूं। मैं हूं डमरू और सुनाऊंगा आपको शिव और शक्ति की अद्भुत कहानी। सृष्टि के निर्माण के लिए अपने शक्ति स्वरूप से अलग होकर शिव तो योग निद्रा में चले गए, लेकिन सृष्टि की रचना का कार्य पूर्ण होने के बाद भगवान ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष ने माता आदिशक्ति की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। वरदान स्वरूप शिव के आधे भाग माता आदिशक्ति ने दक्ष के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम रखा गया सती। समय का चक्र घूमता रहा। स्वयं से और स्वयं के शिव से संबंध से अनजान, चंचल, हठी और सदैव हंसमुख रहने वाली सती मनुष्य रूप में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके पिता राजा दक्ष उससे इतना अधिक प्रेम करते थे कि उसे कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। लेकिन एक दिन दक्ष को ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी प्रसूति के साथ किसी कार्यवश नगर के बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने सती को बुलाकर कहा, सती, मुझे तुम्हारी मां के साथ देव मंत्रणा के लिए नगर से प्रस्थान करना होगा। तुम भवन में अकेली रहोगी। तुम्हें भय तो नहीं लगेगा? स्वभाव में बिल्कुल अपने पिता की तरह निडर और साहसी सती ने झट से उत्तर देते हुए कहा, मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री हूं। मुझे भला किसका भय लगेगा पिताश्री? आप और मां निश्चिंत होकर जाइए। सती की बात सुनकर दक्ष निश्चिंत होकर प्रसूति के साथ नगर से प्रस्थान कर गए और सती भवन में अकेली रह गई। सती ने अपने पिता से कह तो दिया था कि वो अकेले रह लेगी, लेकिन उसे इतने बड़े भवन में अपने माता पिता के बिना रहने का अभ्यास नहीं था। दिन तो किसी तरह बीत गया, लेकिन रात आते ही उसे भय लगने लगा। तो उसने स्वयं से कहा, तुम सती हो सती, प्रजापति दक्ष की पुत्री सती। तुम्हें किसी से कोई भय नहीं लगता। चलो अब सोने का प्रयास करो। देखो अभी तुम्हें निद्रा आ जाएगी। खुद को साहस बांधती सती इतना कहकर सोने का प्रयास करने लगी। थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई और वो गहरी निद्रा में सो गई। अभी रात्रि का पहला प्रहर भी नहीं बीता था कि अचानक सती को एक स्वप्न आने लगा। स्वप्न में उसे एक भयानक परछाई दिखाई दी, जिसका आधा शरीर किसी पुरुष का और आधा शरीर किसी स्त्री का था, जो किसी हिमखंड पर खड़ा नृत्य कर रहा था। अचानक नृत्य करते करते वो शरीर एक चमकते शक्ति पुंज में बदल गया और देखते ही देखते उस शक्ति पुंज ने एक विकराल रूप ले लिया, जो सती के शरीर को बेधता हुआ उसके अंदर समा गया। उस शक्ति पुंज के शरीर में समाते ही सती की चीख निकल गई और सती नींद से हाफते हुए उठकर बैठ गई। उस स्वप्न से सती इतना घबरा गई कि उसका पूरा शरीर पसीने की बूंदों से भर गया और तेजी से कांपने लगा। उसने भयभीत होकर अपने हृदय पर हाथ रखा। उसका हृदय जोरों से धड़क रहा था। भयभीत होकर उसने अपनी मां को पुकारा, मां, तुम कहां हो मां? मुझे भय लग रहा है मां, तुम कहां चली गई मुझे छोड़कर? अपनी मां को पास न पाकर स्वप्न से भयभीत सती रोते हुए पूरे भवन में इधर से उधर भागने लगी। वहीं सती को रोते देख कैलाश पर अपनी योग निद्रा में लीन बैठे महादेव विचलित हो उठे। उनकी बंद आंखों से भी अश्रु गिरने लगे और उनका ध्यान भंग हो गया। उन्होंने व्याकुलता से कहा, स्वयं को संभालो सती, तुम्हारी ये पीड़ा मेरे हृदय को भेद रही है। मैं तुम्हें इस तरह व्याकुल नहीं देख सकता। यदि संभव होता तो अभी आकर तुम्हारी इस पीड़ा का समाधान कर देता, लेकिन क्या करूं,
विवश हूं। शिव विधि के विधान से बंधे थे और चाहकर भी इस उलझन से सती को नहीं निकाल सकते थे। लेकिन सती की परेशानी देखकर शिव की भी व्याकुलता बढ़ने लगी। इस ओर पूरे भवन में भागते भागते सती अचानक एक छोटे से खंडहर जैसे कक्ष में जा पहुंची। तभी घोर अंधकार से भरे उस कक्ष से सती को एक धीमी आवाज सुनाई देने लगी। सती, सती। उस आवाज ने सती को अपनी ओर आकर्षित करना आरंभ कर दिया। सती ने पलट कर कहा, कौन कौन है वहां, कौन है? सती उस आवाज का पीछा करते हुए कक्ष की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसने झांक कर बाहर देखा तो दूर उसे एक विशाल पर्वत दिखाई दिया, जिसकी चोटी पर बैठा एक सन्यासी उसी की ओर देख रहा था। अंधकार के कारण सती उस सन्यासी का चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन फिर भी जैसे ही सती की आंखें उस सन्यासी की आंखों से टकराई तो उन आंखों के आकर्षण में बंधी सती सब कुछ भुलाकर एक टक उन्हें निहारने लगी। उसने मन ही मन कहा, कौन हो तुम सन्यासी, और ये कैसा आकर्षण है तुम्हारे नेत्रों में जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है? तभी उस पर्वत से एक शीतल बयार आई और क्षण भर में ही सती का मन शांत हो गया। उसने चौंकते हुए कहा, ये कैसी माया है नारायण? इस शीतल बयार के स्पर्श मात्र से मुझे असीम सुख और अपार शक्ति का अनुभव हो रहा है, मानो मैंने जीवित ही स्वर्ग को पा लिया हो। मेरी छटपटाती और भयभीत आत्मा आनंद के सागर में हिलोरे लेने लगी। सती के मन का भय अब समाप्त हो चुका था। वो सन्यासी को निहारते हुए वहीं बैठ गई। रात भर बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने वो वहीं बैठे उस सन्यासी की गहरी आंखों में झांकती रही। सती का मन बार बार उस दूर बैठे सन्यासी से एक ही प्रश्न कर रहा था, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं सन्यासी, फिर क्यों मेरा मन तुम्हारी ओर खींचे जा रहा है? ये कैसी माया फैलाई है तुमने कि तुमसे दूर जाने की कल्पना मात्र से ही मेरा रोम रोम कांप रहा है। लेकिन वो सन्यासी चुपचाप वहीं बैठा सती को एकटक देखता रहा। ना तो सन्यासी ने अपनी आंखें झपकाई और ना ही सती ने। दोनों एक दूसरे में इस तरह खो गए मानो वो दो नहीं एक ही शरीर, एक ही आत्मा हो। वो रात बस यूं ही आंखों आंखों में बीत गई और सती वहीं बैठे बैठे सो गए। लेकिन सती को कहां एहसास था कि वो पर्वत था कैलाश और वो सन्यासी थे स्वयं शिव। उसके बाद हर रात सती को वो स्वप्न आने लगा और हर रात भयभीत सती उस सन्यासी को देखने उस खंडहर जैसे कक्ष में आने लगी। लेकिन जैसे ही उस सन्यासी से सती की आंखें मिलती वो सब कुछ भूल जाती और उसका मन प्रफुल्लित हो उठता। वो हर रात उस सन्यासी से एक ही प्रश्न पूछती, ये कैसा जोग लगाया है तुमने कि तुम्हारे सिवा अब मुझे कहीं भी चैन ही नहीं आता? आखिर तुमसे मेरा क्या संबंध है? और जब जब सती के मन में यह प्रश्न उठता तो उसकी अंतरात्मा में विराजित शिव कहते, मैं तो तुम ही हूं सती और तुम मैं। तुम बाहर जिन प्रश्न के हल खोज रही हो वो तो तुम्हारे भीतर ही छुपे हैं। स्वयं को पहचानो सती, स्वयं को पहचानो। जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया तुम मुझे भी पहचान जाओगी। जब जब सती को अपनी अंतरात्मा से ऐसी आवाज आती तो सती सिहर जाती। वो तो इंसानी शरीर के विधान से बंधी थी, खुद को क्या ही पहचानती। लेकिन फिर भी अब उसे उस सन्यासी का साथ अच्छा लगने लगा था। प्रकृति के हर रूप में वो सन्यासी दिखाई देने लगा। उसके बारे में कल्पना करके ही सती उन्मादित हो जाती और अपने इसी उन्माद में वो
दिन भर चंचल हिरणी सी वन में भागती, तितलियों सी पुष्पों से प्रेम करती और नदी में मछलियों के साथ खेलती। तो इस तरह बिना मिले बिना बात किए यूं ही आंखों आंखों में शुरू हुई विश्व की सबसे पहली प्रेम कहानी, जिसके नायक थे महादेव शिव और नायिका थी सती। एक दिन जब सती संध्या पूजन के लिए पुष्प लेने अपनी सखियों के साथ वन के लिए निकली, तो सामने बहती नदी को देखकर उसने अपनी सखी चित्रा से प्रश्न किया, चित्रा, क्या तुमने कभी सोचा है ये नदी ऊंचे पहाड़ों, कटीले रास्तों और दुर्गम मार्गों से होकर बहते हुए अंत में सागर में खुद को विलीन क्यों कर देती हैं? सती का भोलापन और उत्सुकता देखकर चित्रा मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी कितनी भोली हो सती। नदी का तो उद्देश्य ही अपने सागर से मिलन है। उस मिलन के लिए ही तो इतने कष्ट उठाती है। चित्रा की बात सुनकर सती सोच में पड़ गई। उसने उलट प्रश्न किया, सागर में मिलन के लिए इतने सारे कष्ट, ऐसा क्या है उस मिलन में? चित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए मेरी भोली सती कि नदी सागर से प्रेम करती है, और जब तुम्हें किसी से प्रेम होगा तो स्वतः ही समझ जाओगी। इतना कहकर चित्रा हंसने लगी और सती भी उसके साथ मुस्कुरा दी। ठीक उसी समय महादेव शिव की हठ योग साधना अपने चरम पर पहुंच गई। अचानक महादेव के शरीर में इतनी अधिक ऊष्मा निकलने लगी कि कैलाश पर हिमखंडों के बीच भी उनके शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ गया, जिससे महादेव के मनुष्य शरीर पर पसीने की बूंदें आने लगी। हठ योग में जब महादेव ने ब्रह्मांड की ऊर्जा से संपर्क जोड़ा तो उनके शरीर में एक तीव्र कंपन हुआ, जिससे उनके पसीने की कुछ बूंदें एक नदी में आकर गिरी। नदी में गिरते ही उन बूंदों ने रुद्राक्ष का रूप ले लिया और नदी के जल में बहने लगी। नदी की महिमा जानकर सती ने नदी में पैर रखा तो उसकी सखी चित्रा ने उसे टोकते हुए कहा, अरे ये क्या कर रही हो सती? संध्या हो गई है, भीग जाओगी तो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। रुको, अरे रुको। लेकिन सती तो अपने मन की स्वामिनी थी। उसने चित्रा की बात पर ध्यान ना देते हुए नदी में प्रवेश किया। तभी जल के साथ बहते हुए रुद्राक्ष के मनके सती के हाथ से टकरा गए। जैसे ही सती ने रुद्राक्ष के उन मनकों को छुआ तो उसके सारे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। लगा मानो उसने ईश्वर को स्पर्श कर लिया हो और अब जीवन में किसी और वस्तु को पाने की इच्छा शेष ही ना हो। उसने झट से कहा, हो ना हो, ये अवश्य ही कोई दिव्य मन के हैं, जिनके स्पर्श मात्र से मुझे स्वर्ग के सुख की अनुभूति हो रही है। सती के मुख पर सुख की मुस्कान और आंखों में आनंद के अश्रु आ गए। उसे आज से पहले ऐसा सुखद अनुभव कभी नहीं हुआ था। उसने झट से नदी में हाथ डालकर उन रुद्राक्ष के मनकों को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। जैसे सती को उन मनकों के स्पर्श से सुख और आनंद की अनुभूति हुई थी, ठीक उसी प्रकार जैसे ही सती ने वो मन के अपने हृदय से लगाए, महादेव शिव भी असीम आनंद से भर गए। उनके जलते हुए शरीर की ऊष्मा शांत हो गई और उनके मुख पर असीम आनंद की मुस्कान फैल गई। अनजाने में ही सही, लेकिन आज पहली बार सती ने शिव के अंश को छुआ था। वो प्रथम स्पर्श का हर्ष, उल्लास और आनंद दोनों के मुख पर साफ साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सदियों से मेरा मन तुम्हारे स्पर्श के लिए तड़प रहा था सती। आज तुमने मेरे इन रुद्राक्ष के मनकों को स्पर्श करके मुझे मेरी इस तड़प से मुक्त कर दिया। सती को सहज ही लाज का अनुभव हुआ और वो लजाते हुए भीगे वस्त्रों में नदी से बाहर निकल आई। उसने नदी के किनारे उगी दुर्वा को उखाड़कर उनकी डोर बनाई और उस रुद्राक्ष के मनके को अपने गले में बांध लिया,
ताकि वो सदैव उसके हृदय के पास ही रहें। सती की सखियों ने उसे छेड़ते हुए इस प्रकार लजाने का कारण पूछा। क्या बात है सती, तुम तो ऐसे लजा रही हो मानो तुम्हारे प्रियतम मिल गए हो। इतना कहते ही सती की सखियां हंसने लगी तो सती भी शर्माते हुए वहां से भागकर भवन लौट गई। भवन में प्रवेश करते ही सती की बड़ी बहन अदिति ने सती के गले में बंधे रुद्राक्ष को देखा तो वो चौंक गई और क्रोधित होते हुए बोली, सती, ये तुमने कैसा घोर पाप कर दिया। तुम जानती भी हो जिस मनके को तुमने अपने गले में धारण कर लिया है उसे तो हमारी सभ्यता में छूना भी वर्जित है। निकालो, निकालो इसे, अभी निकालो। इतना कहते हुए अदिति ने सती के गले में बंधे रुद्राक्ष को खींचकर निकालने का प्रयास किया, लेकिन सती तो सती थी। बिना कारण अदिति का क्रोध उसे समझ नहीं आया। उसने पलट कर कहा, क्यों दीदी, क्या बुराई है इनमें? देखो ये कितने सुंदर हैं। कोई भला इन्हें कैसे वर्जित कह सकता है? आप कदाचित असत्य कह रही हैं, मैं ऐसे नहीं उतारूंगी। सती की बात सुनकर अदिति ने बलपूर्वक उनके गले से रुद्राक्ष को खींचने की कोशिश की तो सती उससे अपना हाथ छुड़ाकर दौड़ते हुए अपने पिता दक्ष की राजसभा में जा पहुंची। भरी राजसभा में प्रजापति दक्ष अपने मंत्रिमंडल और अन्य सदस्यों के साथ शिव को अन्य सभ्यताओं में भी अपूज्य बनाने की रणनीति पर विचार विमर्श कर रहे थे। लेकिन एक अबोध किशोरी क्या समझती पूज्य और अपूज्य के भेद को। सती ने भूलेपन से भरी सभा में अपने गले में बंधे रुद्राक्ष को दिखाते हुए प्रश्न किया, पिताश्री, देखिए ना कितना सुंदर मन का है। अदिति दीदी कह रही हैं कि हमारी सभ्यता में इनका स्पर्श भी वर्जित है। ऐसा क्यों पिताजी? भरी राजसभा में सती के गले में शिव रुद्राक्ष देखकर पूरी सभा आपस में खुसुर-पुसुर करने लगी। किसी ने कहा, पिता शिव की निंदा करते नहीं थकते और पुत्री उसी शिव के अंश को गले में बांधकर घूम रही है। दूसरे ने कहा, लगता है प्रजापति दक्ष के राज में प्रजा और परिवार दोनों के लिए अलग-अलग नियम है। लोगों की बातें सुनकर दक्ष क्रोधित होकर अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्हें क्रोधित देखकर सभी चुप हो गए। लेकिन इससे पहले कि वो सती को अपनी बात समझा पाते, सती ने भोलेपन से कहा, मैंने तो कहा था ना अदिति दीदी से, कोई मूर्ख ही होगा जो इन मनकों के स्पर्श को वर्जित कहेगा। सती के इतना कहते ही सभा में उपस्थित सभी लोगों ने ठहाके लगाकर दक्ष पर हंसना आरंभ कर दिया, जिसे देखकर दक्ष क्रोध से जलने लगे। उनकी आंखों से मानो क्रोध की ज्वाला निकलने लगी। प्रजापति दक्ष का ऐसा अपमान, वो भी उन्हीं की राजसभा में, उन्हीं की पुत्री द्वारा, ये उन्हें कदापि स्वीकार नहीं था। उन्होंने गरजते स्वर में सती से कहा, सती, भरी सभा में अपने ही पिता का अपमान करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुमने मेरा ही नहीं, मेरे संस्कारों का भी अपमान किया है। दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। आज के बाद ना मैं तुम्हारा मुख देखूंगा और ना ही तुमसे कोई बात करूंगा। चली जाओ यहां से, चली जाओ। भोली भाली सती अपने पिता के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर घबरा गई। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा और उसके गले में बंधे रुद्राक्ष के मनके भी तीव्र कंपन के साथ हिलने लगे। उन मनकों के कंपन से कैलाश पर योग निद्रा में बैठे महादेव शिव का ध्यान भी भंग हो गया। सती का इस तरह भरी सभा में अपमान देखकर महादेव शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके नेत्र लालिमा से भर गए और उनके माथे पर त्रिपुंड रेखाएं अंकित होने लगी। उनका मन तो हुआ कि दक्ष को अपनी क्रोधाग्नि में जलाकर भस्म कर दें, लेकिन अगले ही क्षण उनके हृदय ने उन्हें रोक लिया और वो विवश होकर बोले, मुझे क्षमा कर दो सती, मैं ईश्वर हूं और तुम मनुष्यों में चाहकर भी विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसा अनुभव हो रहा है मानो आज मेरा ईश्वर होना ही मेरा दंड बन गया। इतना कहते हुए महादेव शिव ने अपने नेत्र बंद कर लिए और उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वहां धरती पर अपने पिता की बात सुनकर सती का हृदय टूट गया। उसके नेत्रों से भी अश्रुओं की धाराएं बहने लगी
और वो फूट फूट कर रोने लगी। सती ने रोते रोते पिता के चरणों में अपना सर रखते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। मैं नहीं जानती थी कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिससे आपको इतना दुख पहुंचा है। आप चाहें तो मुझे कोई भी दंड दे दीजिए, लेकिन इस प्रकार मेरा त्याग मत कीजिए। सती विनती करती रही, लेकिन क्रोध में अंधे दक्ष को केवल अपना अपमान दिखाई दिया, सती का भोलापन नहीं। उन्होंने सती की एक भी विनती नहीं सुनी और अपने सैनिकों से कहकर सती को उसके कक्ष में बंद करवा दिया। जैसे ही इस पूरे प्रकरण की जानकारी सती की माता स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति को हुई, वो शीघ्रता से दौड़ती हुई सती के कक्ष तक पहुंची, लेकिन तब तक सती अपने कक्ष के द्वार अंदर से बंद कर चुकी थी। उसका हृदय टूट चुका था और मन ग्लानि से भरा हुआ था। जब प्रसूति ने सती से द्वार खोलने के लिए कहा तो सती नहीं मानी। उसने कहा, नहीं मां, पिताश्री ने मेरा त्याग कर दिया है। पिताश्री मेरा मुख नहीं देखना चाहते हैं, तो अब ये मुख मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, किसी को नहीं। सती की बात सुनकर प्रसूति का हृदय बैठने लगा। तब तक सती की अन्य बहनें भी उसके कक्ष के बाहर इकट्ठा हो गई। सती ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अपने पिता के प्रेम के बिना अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ये प्रण लेती हूं कि जब तक मेरे पिता मुझे क्षमा नहीं कर देते, मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। सती के इतना कहते ही कैलाश पर बैठे महादेव शिव के संयम का बांध टूट गया। उनका शरीर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए और महादेव ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा, नहीं सती, तुम ऐसा नहीं कर सकती।